आरव, तुम? 3 साल लग गए खुद को बदलने में। तो ये थी तुम्हारी रियलिटी। रिया, तुम गलत समझ रही हो। एक दिन इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि तुम्हें अपनी सोच पर रिग्रेट होगा। एक गलत फहमी ने उन्हें अलग कर दिया, पर क्या प्यार उन्हें दोबारा मिला पाएगा? एंड तक जरूर देखना। क्यों साथ रुक जाएं? क्योंकि लास्ट सीन आपको इमोशनल कर देगा। रिया मल्होत्रा एक रिच और पॉपुलर कॉलेज गर्ल थी जिसके पास सब कुछ था लेकिन रियल कनेक्शन की कमी थी। जबकि आरव शर्मा एक सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़का था जो स्कॉलरशिप पा पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाता था। दोनों एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान मिले और धीरे धीरे उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया, जहां रिया को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उससे उसकी पर्सनालिटी के लिए समझता था और आरव को रिया में एक सॉफ्ट और केयरिंग इंसान दिखा। लेकिन स्टेटस और सोच के डिफरेंस की वजह से दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए और अपने मन में एक दिन कैंटीन में चाय पे बैठते वक्त रिया ने आरव से मजाक में कहा कि अगर कभी तुम सक्सेसफुल बन गए तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसता हुआ बोला कि जो लोग दिल में होते हैं उन्हें भूलना आसान नहीं होता, और उसकी ये बात सुनकर रिया चुप हो गई क्योंकि उसके दिल में भी आरव के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी से साइलेंट लव हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी इमोशनल स्टोरीज दिल को टच कर देती है। एक दिन रिया ने आरव को एक स्टाइलिश और रिच लड़की के साथ कैफे में देखा और बिना सच जाने उसने अज्यूम कर लिया कि आरव उससे सिर्फ टाइम पास समझता है और अब किसी और रिच लड़की के साथ मूव ऑन कर गया है। इस गलत फहमी के बाद उसने आरव को इग्नोर करना शुरू कर दिया और जब आरव ने उससे वजह पूछी तो रिया ने गुस्से और हर्ट में उससे कह दिया कि तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास करते हैं और कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। ये बात आरव के दिल पर सीधा लगी और कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बस इतना कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं हूँ तो एक दिन मैं खुद को इतना सक्सेसफुल बनाऊंगा कि दुनिया मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगी। इतना कहकर आरव वहां से चला गया और उसके जाने के बाद भी रिया का गुस्सा कम नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। अगले कुछ सालों तक आरव ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया और वो था सक्सेस। उसने दिन रात मेहनत की, फेलियर्स देखे, पैसे की प्रॉब्लम्स झेली और कई बार लोगों के ताने भी सुने, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की और एक स्टार्टअप शुरू किया जो पहले स्ट्रगल करता रहा लेकिन बाद में सक्सेसफुल हो गया और आरव एक सेल्फ मेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। दूसरी तरफ रिया के पास लग्जरी लाइफ होने के बावजूद भी सुकून नहीं था, क्योंकि हर बार उसे आरव की याद आ जाती थी और उसे लगता था कि शायद उसने जल्दबाजी में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब उसकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी एक रिच बिजनेसमैन के साथ फिक्स कर दी थी और रिया अपनी मर्जी के अगेंस्ट इस रिलेशन में फंस गई थी। अगर आपको लगता है कि रिया ने बिना सच जाने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी तो इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी अजम्पशंस हाई रिलेशनशिप्स को तोड़ देती है। 3 साल बाद एक बारिश भरी शाम को रिया मॉल के बाहर खड़ी थी जब एक ब्लैक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से आरव बाहर निकलता है, जो अब एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका होता है। आरव को अस फॉर्म में देखकर रिया शॉक हो जाती है और कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं।
दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होता है और फाइनली रिया हिम्मत करके आरव को सच बताती है कि उस दिन उसने उसे एक लड़की के साथ देखा था, इसलिए वो उससे दूर हो गई थी। तब आरव हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि तुमने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की, और एफआईआर वो बताता है कि वो लड़की सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग का हिस्सा थी और उसका उससे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। ये सच सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वो आरव से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने बिना सोचे समझे सब कुछ खत्म कर दिया और शायद इसी वजह से वो इतने सालों से खुश नहीं रह पाई। आरव भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद भी उसके दिल में रिया के लिए फीलिंग्स खत्म नहीं हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रिया की शादी सिर्फ कुछ दिन बाद होने वाली थी और उसके पेरेंट्स किसी भी हाल में इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ तक स्टोरी देख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी इमोशनल और शॉकिंग है। आरव रिया से कहता है कि अगर प्यार सच्चा है तो इस बार डिसीजन यूज खुद लेना होगा और सोसाइटी या लॉगऑन के डर से अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आरव की बात सुनकर रिया फाइनली हिम्मत करती है और अपने पेरेंट्स को साफ मना कर देती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। इस डिसीजन के बाद घर में बहुत बड़ा ड्रामा और टेंशन क्रिएट हो जाता है और उसके फादर आरव को रिजेक्ट कर देते हैं। रिया के फादर आरव से कहते हैं कि सिर्फ सक्सेसफुल बन जाने से कोई उनकी बेटी के लायक नहीं बन जाता। तब आरव कामली अपनी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में बताता है और दिखता है कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया है और वो रिया को सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और सच्चा प्यार भी दे सकता है। धीरे धीरे रिया के पेरेंट्स को भी आरव की सच्चाई और डेडिकेशन समझ में आने लगता है और फाइनली वो दोनों के रिलेशन के लिए मान जाते हैं। कुछ समय बाद रिया और आरव की सिंपल लेकिन इमोशनल शादी होती है, जहां दोनों अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीख चुके होते हैं और एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। शादी के वक्त आरव धीरे से रिया के कान में कहता है कि अब बिना पूछे कभी दूर मत जाना, और रिया मुस्कुरा कर कहती है कि अब वो कभी बिना सच जाने कोई डिसीजन नहीं लेगी। इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्ट्रगल और वक्त के बाद उनकी लव स्टोरी फाइनली कंप्लीट हो जाती है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।